नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो दोस्तों, आज की जो कहानी हमें मिली है एक कैब चालक की है। उनका नाम सुजीत है और गुड़गांव के सेक्टर 21 में रहते हैं। तो हम चलते हैं उनकी कहानी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है सुजीत। मैं काफ़ी दिन से टैक्सी चलाता हूं और मैं एक कॉल सेंटर में काम करता हूं। हमारी टैक्सी उसी में लगी हुई है। तो कभी हमारा दिन का ड्यूटी होता है, कभी रात का होता है। अभी जो पाली थी हमारी रात की थी और मैं अपना ऑफिस के स्टाफ को आज़ादपुर के आगे मॉडल टाउन दिल्ली में छोड़ने के लिए गया था। वो 4 जेंट्स थे, लेडीज़ कोई नहीं थी। लेडीज़ होती तो सिक्योरिटी गार्ड मिलता है साथ में ले जाने के लिए, लेकिन सिर्फ जेंट्स ही जेंट्स थे। तो उनको हमें छोड़ कर के वापस आना था। तो मैं मॉडल टाउन में लास्ट सवारी थी, हम छोड़ के निकल लिए वहाँ से और हमें अब ऑफिस के लिए निकलना था, दूसरी पाली के लिए। तो मैं आज़ादपुर के जो फ्लाईओवर है वहाँ पर गुड़गांव की सवारी मिल जाती है। एक वहाँ से मिलती है, एक आज़ादपुर टर्मिनल के पास से। लेकिन टर्मिनल के पास में मैं 10 मिनट तक खड़ा रहा, कोई सवारी नहीं मिली। तो उस सवारी से 10, 20, 50 रुपये मिल जाते हैं। वो हम लोग को चाय पानी के काम में आ जाता है। तो उसी लालच में मैं वहाँ से निकल गया और आज़ादपुर के फ्लाईओवर के पास मैं जाके ऊपर खड़ा हो गया। वहाँ भी कोई सवारी नहीं थी। मैं कहीं थोड़ा देर और वेट कर लेते हैं। मैं पुल पे ही खड़ा था। करीब 10 मिनट के बाद में एक बुज़ुर्ग, एक लड़की हमारी टैक्सी के पास में आई। बोले, भैया कहाँ जा रहे हैं आप? मैं बोला, जी मैं तो गुड़गांव जा रहा हूँ, इफ़को चौक छोड़ूंगा आपको। कहाँ जाना है आपको? बोले, जाना तो गुड़गांव है लेकिन सेक्टर 62 जाना है। यानी देखो जी मैडम, मैं तो आपको इफ़को चौक तक छोड़ दूंगा, आप वहाँ से अगर ऑटो वगैरह कुछ मिल जाता है वो पकड़ के निकल जाइएगा। बोली, नहीं भैया, वो उदास सी हो गई। कहती, भैया आप डायरेक्ट छोड़ दो ना हमें सेक्टर 62 में से। वहाँ से आधे घंटे का तो रास्ता है, जो पैसा आप बताओ हम दे देंगे उसको। मेरा मन में भी लालच था। मैं उसको पैसा वहाँ तक का बता दिया और वो मान गई। फिर हम दोनों, वो बुज़ुर्ग को और वो लड़की को पीछे बिठा दिए कि आप लोग बैठो, और हम वहाँ से निकल लिए। उस टाइम रात का करीब 1:30 या 1:45 बज रहा था और हम निकल लिए। अब रास्ते में जब गाड़ी रिजर्व हो गई थी तो कोई सवारी लेने का कोई मतलब ही नहीं था और सीधा हम एक सवा घंटा लगा, 1.5 घंटे के आसपास, और हम सेक्टर 62 में पहुंच गए। वहां पहुंच के मैंने बोला, मैडम कहां पर जाना है, आगे आप बताओ। बोलती, हाँ भैया, से हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं रास्ता, आप चलते रहो। वो बताती रही, हम उसके रास्ते पर चलते रहे। लेकिन एक चीज़ मैं नोटिस किया कि जब से वो बुज़ुर्ग बैठा था गाड़ी में, उसकी आंखें बंद हो गई थी और वो बिल्कुल हिल डुल नहीं रहा था और एकदम लग रहा था कि सो गया है। और हम उस लड़की के बताए हुए रास्ते पर चल रहे थे। वो एक जगह खाली, हर साइड में खाली था और एक मकान बन रहा था, बिल्कुल सुनसान एरिया था। वो 3 मंजिल का शायद मकान बन रहा था और वहाँ पर उसने बोली, भैया गाड़ी रोकिए आप। वहाँ मैंने देखा मलबा सफरबा, ईंट पत्थर सारे लगे हुए हैं और स्ट्रक्चर बंधा हुआ है जैसे मकान का बांस का बनाते हैं ऊपर सीमेंट करने के लिए, सब वैसे बंधा हुआ था। यानी कि इस मकान में कहाँ जाएगी, तो यानी कि मुझे क्या करना है, अपने पैसे से मतलब है। बोली, भैया हम 5 मिनट में आ रहे हैं, आप रुकिए। मैंने कि मैडम आप इनको उतार लीजिए आप, कि आपने यहीं तक के लिए बोला था, हम मुझे ऑफिस जाना है अब। बोले, भैया 5 मिनट तो सब्र रखिए, मैं अभी गई और आ रही हूँ, तो फिर हम उनको उतार करके और पैसे देती हूँ। 5 मिनट के लिए बोल के गई थी वो
आधा घंटा से अधिक हो गया। मेरे ऑफिस से कॉल भी आ चुका था कि कहाँ पर होने की। मैं झूठ ही बोल दिया कि मैं रास्ते में हो जी, वो टायर पंचर हो गया था, वही चेंज करके आ रहा हूँ। मैं बहाना बना दिया और मैं वेट करने लगा। पौन घंटा हो गया जी, लड़के कोई आता पता नहीं था। नहीं, चलो बुज़ुर्ग से ही पूछ लेते हैं। मैंने बुज़ुर्ग की तरफ आवाज़ मारी कि बाबा बाबा, अब नींद से उठ जाओ, आ गया जगह। लेकिन बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं गेट खोल करके पिछला सीट का गेट खोला और उठाने की कोशिश करने लगा। मैंने हाथ पकड़ा उनका, और हाथ तो एकदम बर्फ़ की तरह ठंडा, जैसे बर्फ़ से सिल्ली पे लिटा रखा हो। मैं एकदम झटके से हाथ छोड़ा, यानी कि ये क्या मतलब, जिंदा आदमी के तो पूरा बॉडी गर्म होता है, ये तो लग रहा है कि मर गए हैं। अपने मन में सोचा। मैं सर पे हाथ फेरा, वो भी एकदम ठंडा। मैं नाक के पास देखा, बिल्कुल सांस कुछ है ही नहीं उसमें। अब तो मेरे ही सांस उखड़ने लगी ये सब देख करके। मैंने झटके से गेट बंद किया और उस बिल्डिंग की तरफ भागा कि उस लड़की को पकड़ के ले आऊं कि क्या माजरा है, ये डेड बॉडी को हमारी गाड़ी में छोड़ के कहाँ गई वो। लेकिन जब गाड़ी में तो ये बैठे थे तो ये जिंदा थे और पैदल चल के आए थे, ऐसा कैसे संभव हो सकता है। मैं एकदम परेशान हो गया, पसीने पसीने मेरा शरीर होने लगा। एकदम मैं डर से कांपने लगा, नहीं कि आज लग रहा है कि मैं किसी बड़े विपत्ति में फंस गया हूँ, बड़े खतरे की ओर। और मैं अंदर गया दौड़ता हुआ। अरे अंदर तो काफ़ी एकदम पूछिए मत, एकदम गहरा अंधेरा हर जगह पर। मैं कई जगह तो ठोकरे खा लिया, ईंट नीचे पड़ा हुआ था। अब मेरे पास टॉर्च नहीं थी, मोबाइल था तो बिल्कुल उसमें कम रोशनी थी, छोटा वाला मोबाइल था और उसमें रोशनी बहुत कम थी। मैंने जलाया था, लेकिन मैं पूरा कंस्ट्रक्शन एरिया जितना था उसमें नीचे से लेके और तीसरे फ्लोर तक मैं देख लिया, कहीं पर कोई लड़की का आता पता नहीं था। आवाज़ ही मारता रहा, मैडम मैडम कहाँ हो कहाँ हो, लेकिन मैडम का तो कोई नामो निशान नहीं। मैं हर जगह ढूंढा, कहीं नहीं नज़र आई। फिर मैं जब ग्राउंड पर आया, यानी कि हो सकता कहीं बेसमेंट ना हो इस बिल्डिंग में, वही बात निकली। मुझे बेसमेंट का रास्ता दिखाई पड़ गया। बेसमेंट में भी बांस बल्ली सब खड़ा था, लगा हुआ था उसमें, और बहुत सारा सामान स्टोर था। मैं वहाँ खड़ा होकर चिल्लाया, मैडम मैडम आप यहाँ पर हो क्या। लेकिन मैडम का कोई जवाब नहीं। काफ़ी देर तक मैं ढूंढा वहाँ पर भी, और कोई अता पता नहीं मैडम का। मैं एकदम सोचूं अब क्या कर सकते हैं। अब मैं लग रहा कि डेड बॉडी कहीं हमें पुलिस केस ना बनवा दे, कहीं मैं पुलिस के हाथ ना आ जाऊं। मैं इस चीज़ से ज़्यादा घबरा रहा था। फिर मैं बाहर निकला गेट साइड में, तो उसमें दो गेट था, एक आगे था एक पीछे था। नहीं, चलो पीछे गेट से निकल के देखते हैं क्या है, कहीं लड़की मिल जाए वो। मैं पिछले गेट पे गया तो वहाँ पर एक दरी सा बिछा हुआ था, उस पर एक आदमी लेटा हुआ था और दारू का बोतल पड़ी हुई थी वहाँ पर। थोड़ी सी उसमें दारू पड़ा हुआ था, बाकी लग रहा था कि ये पट्टा गटक करके और सो रहा है। मैंने उठाने की कोशिश किया, उठ तो गया वो, मेरी तरफ देख के बड़ी बड़ी आंखें किया और फिर कुछ उड़ू उड़ू बोल करके और लेटने लगा। मैं समझ गया या तो चौकीदार है या कोई मिस्त्री वगैरह है या लेबर वगैरह है, जो यहीं सो करके शायद सुबह में अपना काम करेगा, या चौकीदार हो सकता है। यानी कि इसे तो बोलना ही बेकार है। और मैं फिर वहाँ से एकदम घबराए मन से टैक्सी की तरफ आया। टैक्सी के पास जब पहुँचा और मैंने कि चलो अब क्या किया जाए इस लाश का। और जैसे मैं गेट खोलता हूँ तो अंदर तो कोई है ही नहीं। अब मैं एकदम सन्न सा रह गया। और यानी कि अभी तो हम छोड़ के गए थे उस लाश को बुजुर्ग की,
और लाश भी गायब, लड़की भी गायब। ये हमारे साथ हो क्या रहा है? तभी मैं सीट पर निगाह मारा तो उसमें कुछ पैसे रखे हुए थे, रुपए। यानी कि ये मैं रुपए उठा करके अपने जेब में रखे, यानी कि शायद ये कोई आत्मा वगैरह तो खेल नहीं है, भूत प्रेत तो कोई नहीं है। मुझे अब बिल्कुल 100% लगने लगा कि मैं किसी आत्मा के चक्कर में फंस चुका था। चलो अच्छा हुआ कि बुजुर्ग सीट से कहीं चला गया, नहीं तो आज मैं बहुत बुरी तरह से फंसता। यानी चलो बेटा यहाँ से भाग ही लो, इसी में अपना भलाई है। और मैं स्टीयरिंग पर बैठा और उस घर से बाहर ही निकल रहा था, तभी मैंने देखा कि लड़की रोड साइड पर बुजुर्ग का हाथ पकड़े हुए और एक साइड में पतला सा रोड था, उसकी तरफ जा रही थी। मेरा गाड़ी का ब्रेक अपने आप लग गया और मैं चिल्लाया, मैडम मैडम। उसने देखा ज़रूर और देख करके मुझे इग्नोर कर दिया। अब मैं वहीं से खड़ा खड़ा अपने गाड़ी के वहीं से मैं देख रहा कि वो बुजुर्ग भी और वो मैडम भी दोनों जैसे ज़मीन निकल गई या आसमान निकल गया, दोनों के दोनों अदृश्य हो गए। अब मेरे शरीर पर तो मानो बिजली गिर गई हो कि हे भगवान, मैं क्या क्या देख रहा हूँ आज इस रात में। और तभी मेरे को अपना होश आया, यानी कि बेटा यहाँ से निकल लो, नहीं तो ये तो अच्छा हुआ कि ये भूत प्रेत थे, हमें तुम्हें परेशान नहीं किए हमें, नहीं तो भूत प्रेत तो लोगों को जान ले लेते हैं। पता नहीं ये किस मकसद से यहाँ पर आए थे, और ये अच्छा हुआ कि हमें बकस दिए। बेटे आप भाग लो यहाँ से। अब मैंने वही किया, मैंने गाड़ी अपनी दौड़ा दी वहाँ से सीधा ऑफिस की ओर। फिर मैं मुड़ कर के नहीं देखा कि पीछे क्या हो रहा है। और इस बात को मैं ऑफिस में अपने स्टाफ को बताया, कोई मेरे बात को विश्वास नहीं कर रहा था। अरे यार तू झूठ बोल रहा है, ऐसा कहीं होता है क्या? लेकिन जिसके ऊपर जो पड़ती है ना, तब पता लगता है कि सच क्या है, झूठ क्या है। तो दोस्तों, आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। और हाँ दोस्तों, आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो हमें इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए या व्हाट्सएप नंबर पर हमारा ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर हम मिलते हैं एक अगले दिन एक नई कहानी के साथ में। आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।